करके आए हैं ना अभी सभी, है ना, हम लोग बहुत अमेजिंग वर्कआउट करके आए हैं। और अभी हमारा टाइम है वो है सीखने का, क्योंकि यही सेशन जो है ना, हमें ऑल टाइम बोलते हैं ना, लाइफ टाइम अगर हमें फिट रहना है ना, तो ये जो 6:30 से 7:30 का सेशन है हमारा हैप्पी, तो यही हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद करता है ना। मैं एक बार सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगी, मुझे एक बार पोस्ट से हटा दे, क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ अभी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। मुझे एक बार पोस्ट से हटा दे, पोस्ट हटा दे इस पे से। ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, एक बार वापस से हम सभी गुड मॉर्निंग करेंगे। और आज हम लोग जो ज्वाइन है वो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। और यहाँ हम कुछ स्पेशल है ना टॉपिक के ऊपर बहुत डीपली हम लोग उसमें सीखते हैं। और ये हम लोगों को बहुत मदद करता है, ठीक है, ऑल टाइम खुद फिट रहने में, और साथ में हमारी फैमिली को, और मैं बोलूंगी कि हम दूसरों को भी फिट रखने में इस सेशन के द्वारा बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार आप मेरी पीपीटी शेयर करें सर। ओके, वेलकम टू ऑल, मैं सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और जिनका भी स्पेशली बर्थडे है, एनिवर्सरी, और जो भी न्यू फैमिली मेंबर्स है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप देख रहे हैं हम लोगों का बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। मेरा नाम ईशा है और मैं जयपुर से ही आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। और आज से मैं बोलूंगी कि 65 मंथ्स मुझे यहाँ हो चुके हैं। और अमेजिंग है ना, बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है हम लोगों की। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारा बिफोर किस तरीके का है और आफ्टर किस तरीके का है ना। और ये सब जितना भी पॉसिबल हो पाया इस कम्युनिटी की बदौलत ही हो पाया है। तो मैं यहाँ आई थी केवल और केवल मेरे बैक पेन की इश्यू के कारण, जो कि मुझे डॉक्टर ने एक चीज बोल दी थी कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो थैंक यू करूंगी मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे इस चीज को समझाया कि न्यूट्रिशन जो है बहुत ज्यादा नीड है। और मैंने उन पे बिलीव किया और यहाँ ज्वाइन किया। आज मुझे पता नहीं, जहाँ यही ईशा 5 साल पहले बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ चुकी थी एक बैक पेन के कारण से। और आज वो बैक पेन कहाँ चला गया है मुझे खुद को नहीं पता। डिस्क्लेमर है, यहाँ जितने भी रिजल्ट्स हैं बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ आकर के अपना 7 kg वेट लॉस भी किया। एक अस्थमेटिक पेशेंट थी, कभी भी कोच को भी नहीं बताया था, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के कारण आज मेरा जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल क्योर हो चुकी है। स्किन बहुत अमेजिंग हो चुकी है। स्किन जो है, मैं बोलूंगी कि स्किन पहले से ही एक टीन एज से ही मेरी स्किन बहुत खराब थी, मतलब बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स थी, स्किन प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ आने के बाद स्किन प्रॉब्लम भी पहले से बहुत बेटर हुई है, हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। और यहाँ आकर के मेरे हस्बैंड ने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अमेजिंगली 26 kg अपना वेट लॉस किया। और आज हम पूरी फैमिली हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को इस कम्युनिटी की बदौलत, इस न्यूट्रिशन की बदौलत और एक कोच के सपोर्ट के कारण हम एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बैलेंस डाइट, ठीक है। हम उसके बारे में डीपली सीखेंगे कि बैलेंस डाइट को अच्छी है ना, कि किस तरीके से हमारी जो है पूरी एक संतुलित थाली होनी चाहिए, एक डाइट होनी चाहिए। और इसके ना होने से क्या क्या डेफिशिएंसीज, डिसऑर्डर्स, और हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, बैक कीजिए एक स्लाइड। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ये देखेंगे कि बैलेंस डाइट सबसे पहले होती क्या है, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित, संतुलन का हमें पता है कि हर चीज को बैलेंस रखना, हर चीज को संतुलित रखना, ठीक है। तो ए डाइट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग द न्यूट्रिशन, ठीक है। एक ऐसी डाइट जहां पे डिफरेंट, अलग अलग तरीके के, ठीक है,
फूड्स हो, अलग अलग टाइप के फूड्स हो जो कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरी करे, ठीक है। उसके अंदर हमारे जो संतुलित आहार में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सब चीजें जो है एक कंपाउंड में जब आती है, एक साथ जब मिलती है, तो ये सब मिलके कहलाता है हमारा एक संतुलित आहार, जो कि एक हर बॉडी की नीड है, चाहे से वे किसी भी एज में हो, एक बच्चा हो या एक बुजुर्ग हो, ठीक है। अब बैलेंस डाइट है वो किस तरीके से, बैलेंस डाइट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खा करके ही हम बैलेंस डाइट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट को अलग अलग तरीके के फूड्स खा रहे हैं, अचीव उसको ले रहे हैं, लेकिन हमें ये भी होना चाहिए कि क्या हम उसे एक सही अमाउंट में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, सब चीजें बॉडी की नीड है, लेकिन अगर आप इसे सही अमाउंट में ले रहे हैं तो ही वो आपकी बॉडी में फायदा करेगी। अगर आप कम ले रहे हैं वो भी गलत है, और अगर आप उसे ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक कंपोजिशन है एक बैलेंस डाइट का, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है ना। हर देश की जलवायु, हर चीज अलग है, और वहां का एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और उसके वहां का आपका एग्रीकल्चर, आपका वहां पे जो भी आप, हमारे यहाँ पे संस्कृति होती है, कल्चर जो होते हैं हमारे, ये सब चीजें डिपेंड करती है हमारी बैलेंस डाइट के ऊपर, है ना। ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी खाया, हमारा कल्चर अलग है, हमारा हर देश का कल्चर अलग है, हर देश का खाना अलग है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बैलेंस डाइट जो है वो बिल्कुल तैयार की जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन जो एक्सपर्ट ग्रुप है आईसीएमआर, वो बताता है कि इंडिया जैसे देश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर आपका गेहूं, चावल, सब्जियां, है ना, जितनी भी हमारे फ्रूट्स हैं और दूध है, ये हमारी यहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होना एक हर, मैं बोलूंगी कि हर मेंबर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो अभी हमने बात करी कि हम लोग जो है बैलेंस डाइट किससे कहते हैं, और अभी हम ये जानेंगे कि बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैलेंस डाइट है उसका मेन कारण यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्हें नीड है प्रॉपर न्यूट्रिशन की, ठीक है। क्योंकि हम सभी को पता है हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। सेल से बनी हुई है तो उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज भी है, सेल्स भी है, ये तो अगर हमें उन्हें डेवलप करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, उनको प्रॉपर वर्क करवाने के लिए। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है, बैलेंस डाइट होती है, लेकिन वो बैलेंस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना जरूरी है। और विदाउट गुड न्यूट्रिशन के, अगर आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि वो हमारी बॉडी के अंदर कई बीमारियों का कारण बन सकता है, ठीक है। हमारी कई बीमारियां उससे, है ना, मैं बोल सकती हूँ कि हमें एक, हम लोगों ने एक वो पढ़ा हुआ भी कि हमारे यहाँ पे जो है 80% बीमारियों की जो जड़ है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज की वजह से ही होती है, और उसका कारण सबसे मेन है बैलेंस डाइट नहीं लेना, ठीक है। तो कई तरीके के डिजीज है, इन्फेक्शंस है, हमेशा फटीग फील करना, पुअर परफॉर्मेंस, ये सब के कारण जो होता है ये एक बैलेंस डाइट नहीं लेने के कारण प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक बच्चे में, ठीक है, हम लोग बच्चों को आजकल हमें ये पता नहीं हम क्या खिला रहे हैं, लाड प्यार में कई चीजें रहती है। तो आज मैं बोलूंगी कि हर बच्चे को सबसे ज्यादा स्पेशल है कि हम हमारे बच्चों को बैलेंस डाइट जरूर देवे, उसके अंदर वो सब चीजें आनी चाहिए जो कि एक संतुलित थाली में होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक ग्रोइंग एज में, और अगर ग्रोइंग एज में एक बैलेंस खाना बच्चे को मिल जाता है तो हम एक अच्छी तरीके से ग्रो अप कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्लाइड है वो बता रहे हैं कि यूएसडीए की एक रिपोर्ट है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पूरी बैलेंस डाइट नहीं जाती है तो कुछ तरीके की बीमारियां हम लोगों में होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज है, कैंसर्स है, स्ट्रोक्स है, ठीक है, डायबिटीज है, और भी कुछ बीमारियां। लेकिन ये मेन है कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं जाती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। और इसमें एक स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट इंडियन, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर
कितने जितने भी, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे दालें हैं उसको आप अमाउंट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमें जो सीरियल्स है उसको 475 है ना ग्राम, अगर वेजिटेरियन है तो इतने ग्राम आपको नीड है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इतने ग्राम नीड है। और फ्रूट्स बता रखे हैं कि 30 ग्राम जो फ्रूट है हमारी डेली डाइट में हमारे जाने ही चाहिए। मिल्क जो है 200 ग्राम हमारी बॉडी में मिल्क की नीड होती ही होती है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जो है जो कि हम लोग डेली यूज में है ना, इंडियंस डेली यूज में काम में लेते हैं, उनकी लिस्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको इजी होगा इसको आगे जो है खुद के ऊपर अप्लाई करना और बच्चों के ऊपर अप्लाई करना। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो यहाँ पे एक आपको है ना एक पिरामिड दिख रहा है जहाँ पे हमें एक बैलेंस डाइट का, मैं बोल सकती हूँ कि पूरा एक पिरामिड है कि हमें बैलेंस डाइट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो बैलेंस डाइट है वो एक पिरामिड के रूप में होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे नीचे आप देखेंगे तो जितने भी सबसे मेन जो है हमारे इसके अंदर पानी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पानी जो है हमारी मेन है और उसको सबसे ज्यादा मात्रा में लेना है। उसके बाद हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वो सब चीजें आती है। फिर उसके बाद में हमारे प्रोटीन है, आपको दिख रहा होगा उसमें प्रोटीन है। फिर हमारे जितने भी फाइबर्स हैं वो है, और फैट जैसी चीजें जो है हमारे सबसे लास्ट में आती है, मतलब हमें उसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब सबसे मेन है कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उस बैलेंस डाइट में ऐसे कौन से अच्छे न्यूट्रिएंट है जो कि होने ही होने चाहिए, है ना, ऐसे कौन से खाने हैं जो होना चाहिए। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, फिर आते हैं हमारे विटामिन, फिर आते हैं मिनरल्स, और हमारा फिर आता है पानी, ठीक है। तो ये जो है एक हमारी बैलेंस डाइट का मैं बोलूंगी कि पिरामिड है, और ये सब चीजें आपकी एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। तो अब हम इसको डीपली समझेंगे सर। नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो है ना अभी जैसे नीड होती है वो है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हमारी बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होते हैं कार्ब्स। और हमारी बॉडी में 60 to 70% बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जाकर के एनर्जी प्रोवाइड कराता है। होता है ना, जैसे अगर आप खाना आपने नहीं खाया है और आप जैसे ही दिन में खाना खाते हैं या फिर शाम को जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमारी बॉडी में एनर्जी फील होती है, हमें लगता है कि हम जो फटीग थके हुए महसूस हो रहे थे वो अब हमें नहीं हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन जो काम होता है वो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करवाना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी के जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही हमारी उसमें करवाते हैं। और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट है ना रखना, उसमें जो रिक्वायर होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही हमारी बॉडी में काम आता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती हमारी यही की जाती है कि जब हम लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं, अब यहाँ आ गए हैं तो हमारे कोच सपोर्ट करते हैं, नहीं तो नेचुरली क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग वेट लॉस जर्नी में आते हैं तो हम सबसे पहले जो कम करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। होता है ना, अभी यहाँ पे कई आगे जो हम लोग सुनेंगे तो वो बताएंगे कि मैंने रोटी बिल्कुल कम कर दी थी, सैलेड पे आ गई थी, तो वीकनेस आ जाती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। शुगर जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज है। हमारी जितनी भी दालें हैं, ठीक है, अनाज जितने भी होते हैं हमारे, और उसके अलावा जितने भी हमारे जैसे ब्रेड्स वगैरह, रोटी जो है, तो और रूट्स जैसे हमारे आलू के जो हमारे रूट्स से निकले हुए जितने भी सब्जियां वगैरह होती है, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं। अगर अगर हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर वे में नहीं जाता है तो क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती है। पहली जो है इसमें एसिडोसिस, केटोसिस। एसिड का मतलब अगर हम लोग कार्ब्स नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है। केटोसिस में क्या होता है, आपने सुना भी होगा, कीटो डाइट है ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल जब हम लोग कट डाउन कर देते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। हाइपोग्लिसेमिया, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जैसे ही आप कट डाउन कर देते हैं कार्ब्स को, तो आपकी बॉडी में जो है
मैं बोल सकती हूँ कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो पूरी बॉडी में नहीं जा पाता है इसके अंदर। आप हमेशा फटीग, हमेशा ऐसा लगेगा कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, ठीक है। अनहेल्दी वेट लॉस कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। अनहेल्दी वेट लॉस हो पाता है और इसके अलावा आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, सेकंड जो है वो है मेन हमारा पार्ट, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, जो सबसे बड़ा मिथ बना हुआ है आज के टाइम पे कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, किडनी वो हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस मिथ को तोड़ते हुए कि सबसे ज्यादा जो हमारे मसल्स को नीड होती है, हमारी पूरी बॉडी मसल्स से बनी हुई है। और अगर हमारी बॉडी के मसल्स को डेवलप करना है, पूरी बॉडी के सेल्स को का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको फंक्शनिंग करनी है, तो आपको सबसे ज्यादा नीड होती है, वो होती है प्रोटीन की, ठीक है। अब प्रोटीन कितना लेना चाहिए, आपको यहाँ कोच भी बताते हैं, आपका जितना बॉडी वेट है, ठीक है, जितना बॉडी वेट है उस ग्राम के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 60 किलो वेट है तो आपको कम से कम पूरे दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या करेगा आपकी बॉडी में, जैसे आप प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, ये आपकी बहना बॉडी में ब्लड का जो फंक्शनिंग है उसको बहुत अच्छी तरीके से करता है। आपकी मसल्स बिल्डिंग जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होने लगती है। आपके जितने भी एंजाइम्स है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में आप तक जो है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स वो है वो अच्छी तरीके से वर्क करने लगते हैं। उनका जो फंक्शनिंग है वो मैं बोलूंगी अमेजिंग तरीके से होने लगेगा। और इसके अलावा एक प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है। तो अब हम लोग प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए आपको दूध की नीड होगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट ले सकते हैं, एग है, कुछ तरीके की दालें जो होती है, कुछ लीफ वेजिटेबल्स हमारी होती है, अनाज होते हैं, वहां से भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। और ये कुछ तरीके की हमारे, अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो ये कुछ तरीके की हमारी बॉडी में कमियां होने लग जाती है, ठीक है। क्वाशिकोर, मारान मस, और उसके अलावा न्यूट्रिशन ड्रॉपिंग होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। अंडरवेट चाइल्ड, क्वाशिकोर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल, हम देखते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि कुपोषण का शिकार, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कुपोषण का शिकार, और इसका मेन कारण होता है प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, अब हमने प्रोटीन पढ़ा, तीसरा है हमारा फाइबर, ठीक है। अब फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, जब हम लोग बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, हम लोग रोटी सब्जी चावल जो भी है, अगर हम जितने भी ये, और उसके अलावा हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं। जब हम लोग कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसको डाइजेशन के लिए, ठीक है, उसका डाइजेशन है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो नेचुरली नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके डाइजेशन के लिए हमें जो नीड होती है वो होती है फाइबर की, ठीक है ना। फाइबर की हमें नीड होती है। आपके कोचेस बताते होंगे कि खाना खाने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले हम लोग सैलेड खाते हैं। उसका कारण यही होता है, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो वो फाइबर है आपके, वो फाइबर क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट के पच को पचाने का काम फाइबर करता है, ठीक है। अब सॉल्युबल फाइबर हमारी इसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो तरीके हमारी जो नीड होती है वो दो तरीके के फाइबर की नीड होती है। एक होता है सोल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। तो जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो हमें मोस्टली फ्रूट्स से, ठीक है, और हमारी जो, मैं बोल सकती हूँ कि ये जितने भी हम लोग बोलते हैं ना, चने लेग्यूमेंट्स होते हैं, चने दानी वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, अन्य टाइप में अनाज टाइप के जो भी होते हैं, उनसे हम लोग सोल्यूबल फाइबर की नीड ले लेते हैं। और इनसोल्यूबल में क्या होता है, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जितने भी होते हैं उनसे हम इनसोल्यूबल फाइबर ले पाते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, अगर हम लोग फाइबर लेते हैं तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको टॉक्सिन करने के लिए, बॉडी में से उनको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और कई तरीके के हमारे कैंसर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कैंसर्स, ठीक है, उनको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल जो अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है ना, आप लोग देखेंगे ना जिनका भी, जैसे अगर डायबिटीज है तो अगर हमारा ग्लूकोज लेवल हाई है उसको नॉर्मल करने में ये जो है हमारी मदद करता है। और इसके अलावा अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है हमारी बॉडी में तो उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है।
अब इसके क्या इफेक्ट्स है? अभी आपने देखा कि ये हमारे, हाँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उसका एब्जॉर्बेशन में हम लोगों की जो हेल्प करता है वो फाइबर ही करता है। उसके अलावा मिनरल्स होते हैं हमारे, उनको एब्जॉर्बेशन में हमारी हेल्प कौन करते हैं? फाइबर करते हैं। और आप अगर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं हमेशा, तो फाइबर आपको बहुत ज्यादा, डिस्कम्फर्ट से मतलब है अगर आपका पेट का सिस्टम सही नहीं है तो आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ठीक है? तो फाइबर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ सोर्सेज है फाइबर के, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, लीफ वेजिटेबल्स है, ठीक है, वीड्स है कुछ। तो ये सब चीजों से हम फाइबर्स की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप फाइबर नहीं लेते हैं, फाइबर को हम सलाद के उसमें हम जो है बोल सकते हैं, आप हम बोलेंगे कि जितना भी हम सैलेड वगैरह लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको होगी ही होगी। हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए स्वाभाविक होगा, डायबिटीज जैसी बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब आपको हार्ट डिजीज जैसी परेशानियां हो सकती है, ओबेसिटी आपकी बॉडी में होना स्वाभाविक हो सकता है, कैंसर जैसी परेशानियां फाइबर प्रॉपर वे में नहीं लेने की वजह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, हम लोगों ने पढ़ा कार्ब, प्रोटीन, ठीक है, फाइबर। उसके बाद जो हमें नीड होती है वो होती है फैट की, ठीक है। फैट जो है, फैट यानी वसा, ठीक है। हम ऐसे सोचते हैं कि फैट बिल्कुल नहीं खाना है, कि अगर हम फैट खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे, हम तेल नहीं खाएंगे, लेकिन इनकी भी हमारी बॉडी में नीड होती है, लेकिन एक बहुत कम मात्रा में नीड होती है और लेना जरूरी होता है हमें, ठीक है। तो ये आपको बॉडी में कम से कम आपको 15 to 50% तक आपको टोटल एनर्जी प्रोवाइड कराता ही कराता है, ठीक है। और आप डेली बेसिस पे 70 ग्राम तक फैट ले सकते हैं। और उसके अलावा ये आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोसेस कराता है, ठीक है। बॉडी में फ्यूल प्रोसेस, मैं बोलूंगी कि एक सोर्स है बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, फैट भी। उसके अलावा जो फैट है ये हमारे जो है पूरे जितने भी बॉडी का फंक्शनिंग है उसको परमानेंटली रेगुलेट कर पाते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फैट्स। और इसके इसके अलावा इसके जो कुछ सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मेटाबॉलिक्स रेगुलेटर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी विटामिन है और मैं ना उस हमारी बॉडी का ये बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में जो है हमारे फैट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी फैट की नीड होती है। और उसमें फैट भी कुछ गलत तरीके के होते हैं, गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं, लेकिन हमें अगर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो आपको गुड फैट की नीड होगी। तो सोर्स ऑफ फैट कुछ सोर्स हैं, जैसे बटर है, चीज है, क्रीम है, एग है, ठीक है, रेड मीट है, कुछ इस तरीके के ऐसे सोर्स है जिनको लेकर के हम हमारी बॉडी में फैट की कमी को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये था फैट। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ विटामिन। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटी मात्रा में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी पूरी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो काम आते हैं वो आते हैं विटामिन, ठीक है। तो विटामिन जो है दो तरीके होते हैं, वो होते हैं वाटर सॉलेबल और फैट सॉलेबल। तो बहुत से विटामिन होते हैं, यहाँ आपको लिस्ट दे रखी है, ठीक है। फैट सॉलेबल में विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन सी, उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, यहाँ बहुत से हैं, B1, B2, B3, B5, ठीक है, B12। तो इतने सारे विटामिन की नीड होती है और हमें तो पता ही नहीं कि क्या क्या लेना है ना। हमें तो बस ये पता है विटामिन लेना है, पर विटामिन में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, विटामिन के बाद जो हमें नीड होती है वो होती है मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स क्या काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन क्या काम करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स का ग्रुप होता है। और मिनरल्स क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक, ठीक है, सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नीड होता है एक स्मॉल अमाउंट में, जो कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के सेल्स की फंक्शनिंग करने के लिए जिनको नीड होती है वो होती है सारे मिनरल्स की। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि डीपली अभी टाइम हमारे पास भी बाउंड रहता है। ठीक है। अब कैल्शियम की नीड कितनी होती है डेली बेसिस पे, ठीक है, पोटेशियम की कितनी नीड होती है और इनका क्या क्या वर्क होता है, सोडियम है, आयरन है, तो ये कुछ तरीके के मिनरल्स है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, उसके अलावा आयोडीन है, कॉपर है। ये कुछ ऐसे मेन मिनरल्स है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए डेली है ना बेसिस पे। अगर आप इन्हें डेली बेसिस पे नहीं लेते हैं तो ये बीमारियों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमने पढ़ा विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद में जो हमारा लास्ट होता है वो है वाटर, ठीक है, पानी। पानी एक बोलने में बहुत नॉर्मल चीज लगती है कि पानी की नीड होती है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी बॉडी जो है 60 to 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी हुई है। उसको सबसे ज्यादा जो नीड है वो पानी की है। और सबसे मेन हम जितने भी है ना, मैं बोलेंगे मनुष्य है सबसे ज्यादा, जो बहुत लोग ऐसी है, ऐसे लोग हैं जो कि पानी में सबसे ज्यादा कमी रखते हैं। ठीक है, पानी में। तो अब पानी ऐसा क्यों कि लोग बोला जाता है कि पानी प्रॉपर वे में पीना चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर, ये सब चीजें अगर इनको आपको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर उनकी है ना पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उसका जो काम करता है वो है पानी ही है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये सब चीजें आपने जितनी भी खाई है, आप कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में खा लो, प्रोटीन सही अमाउंट में खा लो, कुछ भी सही अमाउंट में खा लो, अगर आप पानी प्रॉपर वे में नहीं पिएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बेकार है। तो जो पानी है वो सबसे ज्यादा नीड में है। आपको जितना पानी आपका वेट है उतना जो है आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपका जैसे बोला जाता है कि जैसे केजी पे आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 किलो पे है तो आपको डेली जो है 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो अब आप देखिए आपका वेट कितना है, उस अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे पानी पीजिए। और यहाँ पे आपके कोचेज आपको पूरा जो है हेल्प करते हैं। अब इसकी फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जो है, हमारे एनवायरनमेंट में हमें मॉइस्चराइजर रखता है। ठीक है, बॉडी जो है पानी, उसके अलावा हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिव रखने में पानी बहुत हेल्प करता है, और बॉडी को मॉइस्चराइज रखने में बहुत हेल्प करता है, और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। और बॉडी में जितने भी अगर आप पानी पीते हैं अच्छे फॉर्म में, तो ब्लड और जितने भी है ना, ठीक है, ब्लड को जो इधर से उधर हमारे ऑर्गन्स में इधर से उधर करने का जो काम करता है ना, वो पानी ही करता है। ठीक है, तो अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में पिएंगे तो जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ट्रांसफर जो होता है वो इजीली रूप में हो जाता है। फिर उसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, पॉइजन्स है, उनको बॉडी में से निकालने का जो काम करता है वो जो है वो पानी ही करता है। ठीक है, हमारी और यही है कि हमारी पानी जो है ये एक तरीके से हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी फिल्टर नहीं होगी। तो अभी हम सबने पढ़ा कि सीखा कि हमारी बॉडी को इतने सारे बैलेंस डाइट की नीड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब कहाँ से लाए? अगर हम मार्केट जाएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे? तो बोलेंगे कि ऐसी कोई चीज दो जिसमें कैल्शियम आए, जिसमें आयरन पूरा आए और इतना ग्राम आए। तो अगर हम ऐसे करने लग गए तो हम लोग तो बाजार में ही घूमते रह जाएंगे। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देंगे सभी इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के वजह से ही हमारी बॉडी में जो भी बैलेंस डाइट की नीड है ये प्रॉपर हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फॉर्मूला 1 हमारा, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक सात्विक भोजन है जिसमें आपको प्रॉपर जितने भी न्यूट्रिएंट है एक बैलेंस वे में जितना चाहिए वो सब आपकी बॉडी में पूरा मिल जाता है। और उसके अलावा हमारा प्रोटीन पाउडर और उसके अलावा हमारा मल्टीविटामिन जिसे कि हम बोलते हैं फॉर्मूला 2। ठीक है, अगर हम इनको रेगुलर बेसिस में
तीनों को रेगुलर बेसिस में एक कोच के गाइडेंस में प्रॉपर वे में लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी के अंदर रेगुलर रूप में बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। और अभी भी नहीं ले रहे हैं, मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल मत छूटना। अभी फोन करना अपने कोच को कि सर मेरे को तो आपने बताया ही नहीं कि Formula 2 भी लेना चाहिए, ठीक है। तो कि मैं इतने सारे विटामिन कहाँ से लेके आऊंगा, तो इसके लिए आपको जितने भी विटामिन और मिनरल्स चाहिए ना, आप Formula 2 पे आ जाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखिए, आपकी बॉडी बिल्कुल, मैं बोलूंगी कि नाचने लगेगी, झूमने लगेगी, मजा आने लगेगा, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड आई होप मैं आप सभी को कुछ सिखा पाई हूँ बैलेंस डाइट के बारे में। और अगर बहुत थोड़ा भी बहुत कुछ सीखा है तो आप इसको अपने ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई कीजिए, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई कीजिए और दूसरे लोगों को बताने से ना चूके। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू ईशा मैम। और हम सभी ईशा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर के थैंक यू मैम जरूर लिखे, स्क्रीन बिल्कुल रेड हो जानी चाहिए क्योंकि आपकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, इतना सारा जो खान पान है उसको मैम ने 3 डब्बों में समेट करके रख दिया। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी को क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए। तो वाटर तो सभी के घर में है, लेकिन बाकी ये जो 4 5 चीजें हैं ये हमें अलग अलग जगह से लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की जो नॉलेज थी उस नॉलेज ने तो 3 डिब्बों में ला करके समेट दिया। आपका Formula 1 और Formula 2 और प्रोटीन, ये 3 डिब्बे आप अपने घर में रख लो, बाकी चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अमेजिंग नॉलेज है, इस अमेजिंग नॉलेज के लिए आपकी क्लैपिंग बनती रहनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में थैंक्स मैम ये आना रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अमेजिंग नॉलेज रही। और अमेजिंग नॉलेज अमेजिंग पीपल्स लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी अमेजिंग नॉलेज यहाँ पर दी जाती है ना वो अमेजिंग लोगों के लिए है। और वो अमेजिंग नॉलेज, वो अमेजिंग पीपल हम सब लोग हैं क्योंकि हमने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो अब आज का जो सेशन था वो वैसे तो बहुत अमेजिंग था, लेकिन सीखा हमने कितना, और सीखने के बाद में हमने रिलेट कितना किया, क्योंकि रिलेट भी तो करना पड़ता है ना। क्योंकि भाई मैं तो जब इस कम्युनिटी में नहीं आया था उससे पहले मैं स्कूल जाता था तो मेरी एक 2 लीटर की पानी की बोतल थी, उसमें से 1 गिलास में पानी पीता था मुश्किल से, बाकी वो पूरी की पूरी बोतल घर से स्कूल जाती थी और स्कूल से घर वापस आ जाती थी, इतना ही होता था। लेकिन आज वो बोतल 2 बार खाली होकर के भर भी जाती है। ये नॉलेज मुझे मिली इस कम्युनिटी से, इस हमारे कोच से, कि पानी कितना हमें पीना चाहिए। तो इस नॉलेज को जिन भी फैमिली मेंबर्स ने रिलेट किया है, आपके हैंड रेज रुकने नहीं चाहिए। देखिए अभी हमारे पास में लगभग 800 फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं और इसमें से मुश्किल से 15 20 लोग ही अभी सीख पाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पहले से उन लोगों को पता था कि Formula 1 Formula 2 ये तो हमारे घर में होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग Formula 1 के साथ में Formula 2 भी लेते हैं, वो अपना वेव करेंगे क्योंकि टेक्निकली हैंड्रेस बहुत सारे आ चुके हैं। वेव जरूर करके बताएं। वाह, प्रवीण सर, संजय सर वेव कर रहे हैं, इधर उर्मिला जी वेव कर रही हैं, वाह वेरी गुड। तो हमें Formula 2 लेना है। अब मैं फैमिली मेंबर से बात करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, जो सुपर एक्साइटेड होंगे उन्हीं लोगों से बात करेंगे क्योंकि एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। जब तक आप एक्साइटेड नहीं है आपसे कोई भी व्यक्ति कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं चलूंगा सविता जी के यहाँ पर, जो खड़े खड़े, सविता मीना जी अनम्यूट करें आप, आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताएं मैम, आज का सेशन आपको क्या नॉलेज आपने यहाँ से सीखी है, बताएं जरूर। तो मैं ईशा मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छी नॉलेज दी ना। और वैसे भी मैं इस कम्युनिटी में आके मैंने भी ये Formula 2 और अपने बैलेंस को डाइट को बैलेंस डाइट को आपने बैलेंस किया किया तो आपको। है। तो मुझे इससे बहुत अमेजिंग मेरे को, हाँ सर, तो इससे मुझे जी, बहुत अमेजिंग नॉलेज मिली है मेरी पूरी फैमिली को। और, और अच्छा रिजल्ट लिया है मेरी पूरी फैमिली ने यहाँ से। तो मैम आप और बताएं मैं रिजल्ट क्या लिया है आपने, कितना टाइम हो चुका है आपको कम्युनिटी में रहते हुए और क्या क्या रिजल्ट आपने ले चुका है।
सर मेरे को 6 महीने और 17 दिन हो गए ना कम्युनिटी में। तो मेरे माइग्रेन और कमर में जो दर्द है और घुटनों में दर्द, बहुत सारी वीकनेस, मेरे चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ थी, ये सारे यहाँ से रिमूव हुए हैं। और मेरा जो एनीमिया की शिकायत थी वो भी दूर हो गई, और मैंने यहाँ से 17 किलो वजन भी कम किया है। वाह ग्रेट। और एक मेरे मिनट एक मिनट सविता जी, आपका तो रिजल्ट, एक तो माइग्रेन आपने ठीक किया, उसके बाद में आपने कमर का दर्द ठीक किया, उसके बाद में आपकी जो झाइयाँ थी चेहरे पर वो आपने ठीक कर ली, और 17 किलो वजन भी ठीक कर लिया, और आप रुक ही नहीं रहे हो, आप एक्साइटेड इतने ज्यादा हो कि हमारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमने इतने सारे बॉडी इश्यूज रिमूव कर दिए और उसके बाद में भी सुपर एक्साइटेड है। तो इन सभी चीजों के लिए आप किसको थैंक्स बोलेंगे? सबसे पहले मेरे कोच को थैंक यू बोलूंगी, और पूरी एनसीसी क्लब को, और ये हेल्दी न्यूट्रिशन को, कि ये नहीं होती तो अगर आज शायद मैं जिंदा भी नहीं हो पाती। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी, हमेशा बेड पे रहती थी। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँ, कोच, कम्युनिटी और हेल्दी न्यूट्रिशन को। और अब जीने का मजा आ रहा है सविता जी? सर बहुत अच्छा, अब तो हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी तो अब मिली है, पहले तो काट रहे थे बड़ी मुश्किल से, एक एक दिन गिन के, भाई आज का दिन निकल गया, कोई बात नहीं, कब मर जाए पता नहीं। लेकिन अब लगता है कि अपन बहुत ज्यादा जिएंगे और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस वगैरह, खूब मस्त मस्त तरीके से रहते हैं सर। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट सविता जी, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से एंजॉय करते हुए और मस्त रहते हुए हमें आगे के दिन निकालने, काटने नहीं है, जीने हैं। आगे नहीं के सर। दिन जो है वो हमें जीना है। तो थैंक यू सो मच सविता जी, आपसे बात करके, आपके रिजल्ट को जान करके अच्छा लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं और सुपर एक्साइटेड पीपल्स के पास में मैं चलता हूँ, जो वेव करते रहेंगे, दिखाएंगे अपने आप को कि यस आई एम सुपर एक्साइटेड। क्योंकि सुपर एक्साइटेड लोगों के से बात करने से मुझे भी एनर्जी मिलती है। तो पूजा, पूजा जी के पास चलता हूँ। और पूजा राजपूत जी, आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन है जी। आपके पास, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो बताएं मैम, आपका आप बताएं, अनम्यूट करें, अनम्यूट गुड करें मैम। मॉर्निंग। हाँ गुड जी, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। सर आई लव न्यूट्रिशन, सच में न्यूट्रिशन जब से मिला है ना तब से मतलब जिंदगी बदल गई। आज आपने क्या रिलेट किया, आज की जो नॉलेज थी ईशा मैम की, उससे आपने क्या सीखा? सर ईशा मैम ने सारे उसके बारे में बता दिया कि सारे जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हमें मतलब नहीं मिल पाती हैं एक पानी के अलावा, तो वो सारी चीजें हमें न्यूट्रिशन से मिल पाती हैं। और हमारी बॉडी को क्या क्या किस किस चीज को हम कहाँ से ले सकते हैं सर, उसके बारे में भी बहुत ही शानदार नॉलेज दी है मैम ने। तो क्या आप तीनों डब्बे यूज करते हैं, फार्मूला 1 प्रोटीन और फार्मूला 2? जी वाह। सर मैं आपका सारे रिजल्ट बताएं मैम कि आपको कितना टाइम हो चुका है कम्युनिटी में और आपने क्या रिजल्ट लिया है? सर मैं सारे यूज करती हूँ, फार्मूला 1 फार्मूला 2 ओमेगा सब कुछ लेती हूँ मैं। और सर मेरा रिजल्ट है, मैंने 4 महीने में अपना 10 kg वेट रिड्यूस किया था यहाँ से। और वाह मुझे भी ग्रेट, बहुत 4 महीने में मुझे 10 किलो वजन कम किया। वजन कम करने के साथ साथ और? सर वजन कम करने के साथ मेरे माइग्रेन था वो बहुत ही पीक पे था, मतलब इतना ज्यादा था कि मैं मेरे को चक्कर आते थे, उल्टियां होती थी, पंखे की स्पीड में मेरा सर घूमता था। और मुझे सर्वाइकल था, मुझे थायराइड थी, और भी 2-3 प्रॉब्लम थी मेरी, तो वो सारी रिड्यूस हुई हैं। और मेरा सर्वाइकल मैंने 6 दिन में ठीक किया था यहाँ आके। और सिर्फ वर्कआउट से ही ठीक हो गया था, जब तक मेरा न्यूट्रिशन मेरे पास आया तब तक मेरा सर्वाइकल तो ठीक भी हो चुका था। अच्छा, एक चीज और और, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जब आपके कोच ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कम्युनिटी में, तो क्या उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आपका सर्वाइकल भी चला जाएगा, आपका माइग्रेन भी चला जाएगा, आपकी ये बॉडी इश्यूज भी रिमूव हो जाएंगे, क्या कुछ ऐसा कहा था? सर मेरे कोच को पता था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप ये करके देखो। मैं उनको 1 साल से इग्नोर कर रही थी, 1 साल से वो मुझे कह रहे थे कि पूजा दीदी आप आओ, इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैं कभी उनकी पूरी इस चीज के बारे में बात भी नहीं सुनती थी, क्योंकि मैं अपने आप को ही ज्यादा होशियार समझती थी कि एमबीए, मैं तो एमबीए जिसे कहते हैं, एमबीए थे हम, मैं भी था एमबीए।
जी सर, मैं है ना बहुत टाइम से मैं योगा और वगैरह ये कर सब करती थी, तो मैं सोचती थी कि मेरा कभी वर्कआउट करने से तो कम होता ही नहीं है और तुम्हारे यहाँ वर्कआउट ही होता है, तो पूरी बात भी उनकी नहीं सुनती थी। लेकिन मुझे जब सर्वाइकल का अटैक आया तो मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अपना वेट कम करो। तो मुझे बस उनकी एक ही बात याद थी कि दीदी हमारे यहाँ से तो 45-45 किलो वजन कम किए हैं लोग बागों ने। तो मुझे बस उनका यही 45 kg का ही वर्ड्स मुझे याद थे। मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको कॉल लगाओ, और उन्होंने मेरा फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाया, और सर क्लासेस चालू हुई, और बस रिजल्ट आता ही गया। वाह, ग्रेट ग्रेट पूजा मैम, आपका रिजल्ट अमेजिंग है। और इसी तरीके से जैसा कि अभी सविता जी ने भी बताया कि पहले दिन कट रहे थे, अभी जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। तो इसी तरीके से आप भी कम्युनिटी के साथ में बने रहें, अपने कोच के गाइडेंस में जरूर रहते रहें, क्योंकि कोच ही एक ऐसा व्यक्ति है आपके माता पिता के बाद में जो आपका भला चाहता है। क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अभी एक व्यक्ति से और मैं बात करूंगा, और मैं जा रहा हूँ गैलरी में, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो सुपर एक्साइटेड है उससे बात की जाएगी। तो मैं चलता हूँ पूरन कुमावत जी के पास में, जो बैठे बैठे अपना हैंड वेव कर रहे हैं। जी पूरन जी, अनम्यूट करें आप। अनम्यूट करें सर, थैंक यू नेटवर्क सर। इश्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के सेशन से आपने क्या सीखा। आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग था, और मैम तो जब भी कोई सेशन लेती है तो कुछ न कुछ एक ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ आती है जो हमारे लिए बहुत ही ब्लेस की तरह फील करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा मुझे इस कम्युनिटी में हो गए हैं, और मैं अपने आइडल वेट और आइडल स्किन के साथ और बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को फील करता हूँ। लगभग 24 आवर्स हमेशा ऐसा मेरे साथ हमेशा बरकरार रहता है, और इसके लिए मैं पूरी कोच कम्युनिटी और अपने इस न्यूट्रिशन को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और थैंक यू सर इस अमेजिंग रिजल्ट और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे देने के लिए। थैंक यू पूरन जी, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अमेजिंग रिजल्ट लिया हुआ होता है वो सामने वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके रिजल्ट इतने ज्यादा होते हैं कि सवाल पूछने से पहले ही जवाब आ जाता है। और एक, क्योंकि समय 1 मिनट का और है, तो एक और सुपर एक्साइटेड पर्सन के पास में मैं चलना चाहूंगा। पूजा चौधरी जी बहुत देर से हैंड वेव करती जा रही हैं, तो पूजा चौधरी जी अनम्यूट करें, आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन है। और 1 मिनट में बताएं पहले तो कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा है। और गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो गुड मॉर्निंग मच मैम, बताएं मुझे आज के बोलने का सेशन से मौका आपने दिया क्या आपने। सीखा। आज का सेशन ना दीदी ने मैम ने बहुत अच्छा लिया है, बहुत अमेजिंग नॉलेज दी है। और सर मैं ये तीनों चीजें अपना इंटेक करती हूँ, और अपना फॉर्मूला 2 तो मेरा फेवरेट है सर। उससे तो मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है, स्किन का भी, पूरी बॉडी का भी। और दीदी ने मतलब बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हमें हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन मेन बात यह है सर, सीखने से कुछ नहीं होता, जो हमें सिखाते हैं अपने जो सीनियर उनको अप्लाई कितना करते हैं अपने ऊपर। जितना मतलब मैं सीखती हूँ हर रोज वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। दीदी ने बहुत अमेजिंग जी, नॉलेज दी ये है, बात कोशिश बिल्कुल करूंगी सही अगर कही कुछ मैम छूट आपने जाता है। कि जी जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सीखना जरूरी नहीं है, सीखने के साथ साथ आप कितना अप्लाई कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम बताएं आपने रिजल्ट क्या लिया है यहाँ से। सर मेरे कम्युनिटी जुड़े हुए 11 लोग हैं, और मैंने यहाँ से खाते पीते अपना 25 kg वेट लॉस किया है। और मेरी खाते कुछ पीते बीमारियां थी, 25 मेरे को केजी वेट बीपी लॉस, हाई वेरी होता गुड था। मैम, वाह। और मतलब मेरे को बीपी हाई रहता था सर, और मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो मैंने यहाँ से रिमूव की थी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये मतलब सारे इश्यूज मुझे मेरे बॉडी वेट बढ़ने के कारण हो रहे थे। जैसे जैसे बॉडी वेट कम होता गया सर, मेरी बीमारियां कब दूर हो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। उसके लिए मैं मेरे कोच को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे को इस कम्युनिटी में लेके आए, और मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, कर रही हूँ, और हमेशा लाइफ टाइम करती रहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू पूजा मैम। और एक बार आप सभी अपने लिए जरूर क्लैपिंग करें, क्योंकि आपने अपने दिन का 1 घंटा निकाल करके इस सेशन को दिया। और पूजा मैम ने लास्ट में एक नॉलेजेबल मैसेज जरूर दिया है कि सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सीखे हुए को अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं।
जिन भी फैमिली मेंबर से आज बात नहीं हो पाई है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जिनसे और बाकी एक्साइटमेंट आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि एक्साइटेड पीपल से बात करने में बहुत अमेजिंग एक्साइटमेंट भी आता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने कोऑपरेट किया, सुना और सीखने की कोशिश की। तो इसी तरीके से हमें बने रहना है हमारे कोच के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, और हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में इनटेक करते रहना है। आप सभी के पास में अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, आप सभी अनम्यूट करेंगे, एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोलेंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को एक नए जोश और उत्साह के साथ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू, बाय बाय।